अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये थर्सडे की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ फ्राइडे की करूँगी इंशाल्लाह। और ये आटा गूंदा जा रहा है और मशीन फिर मैंने आज निकाली है 2-3 दफ़ा हाथ से गूंदने के बाद, और बड़ी स्ट्रगल करके और बड़ी सोच विचार के बाद मैंने ये सोचा है कि आटे को पहले मैं उस तरह हल्का हल्का इकट्ठा कर लूँगी, पानी डालकर गूंद लूँगी, और बाकी जो मज़ीद गुंदाई है वो मशीन में हो जाएगी, क्योंकि अक्सर मेरा आटा पतला या सख्त रह जाता है। और उसको छोड़ आई हूँ उसके हाल पर और बंद कर आई हूँ। खैर, मशीन इतनी देर थोड़ी चलती रहेगी। 2 यूनिफॉर्म इनके इस्त्री करने थे। इनके पास एक ही यूनिफॉर्म था और वो अब मुझे बाहर से आके सैटरडे को अक्सर इस्त्री करना पड़ता था, या ये खुद का बाज़ औक़ात कर लेते थे। लेकिन ये मेरे कहने पे ही मैंने इनसे कहा कि 1-2 और ख़रीद लें, ताकि जैसे ही मतलब मैं धोऊँ उनको साथ ही इस्त्री करके लटका दूँ। पूरा हफ़्ता तो घर में ही रहना होता है, काम बंदा ढूंढ रहा होता है बाज़ औक़ात जब फ़ारिग होता है कि क्या काम करे। तो बहरहाल ये 2 सूट उनके हमने लिए थे, उन्होंने ख़ुद पसंद करके लिए हैं और कुछ मेरे मशवरे से लिए हैं। उनको इस्त्री करके तय लगा के मैं हैंगर में लटका देती हूँ। एक जनाब ग्रीन कलर में उनका साइज़ मिला था और एक ब्लू था। पहले भी इनके पास ब्लू है। खैर जनाब, ये दोनों इस्त्री हो गए हैं और मैं इनको अब हैंग करने जा रही हूँ। वापस आई हूँ, मशीन को थोड़ी देर और चलाया और जनाब परफेक्टली आटा जो है माशाल्लाह गूंदा गया है। इसलिए मुझे अल्लाह मियाँ ने अकल हमें इसीलिए दी है कि उसको थोड़ा सा इस्तेमाल बंदा ऐसी जगहों पर ज़्यादा कर ले जिस जगह पे जो है मुसीबत होती है कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, लेकिन इतना पतला है नहीं। फ्रिज में रखने के बाद ये इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसको जनाब बंद करते हैं और वापस फ्रिज की ज़ीनत बनाते हैं और मशीन को उठाकर अपनी जगह पर रखते हैं। को जनाब अपने ठिकाने पे छोड़ आई हूँ मशीन को। उसके बाद जो हाफ़ लोफ बचा था फ्रेंच ब्रेड का, गार्लिक ब्रेड, मैंने कहा बना के इसको ख़त्म करूँ। असल में बनानी बिल्कुल नहीं थी इतनी जल्दी, लेकिन शुक्र है बना ली, क्योंकि ये भुर रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको काटा है। इसलिए बना रही थी कि मुझे ओवन पे शक हो रहा था कि वो सही काम नहीं कर रहा, और उसको चेक करने के लिए मुझे इसका बनाना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत वहमी हूँ मशीनों के बारे में, अपनी या किसी भी किचन की चीज़ के बारे में। और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो चुकी है तो फिर उसको सही करना तो आपको पता है, करवाना या सही करना या नया ख़रीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वही सेम तरीके से मैंने गार्लिक और बटर लिया है, जैसे मैंने पिछली रेसिपी में बताया था। लेकिन मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाए और आप जब भी बनाएं कोई मुश्किल ना हो और परफेक्टली आपकी भी गार्लिक ब्रेड बने जैसे माशाल्लाह मेरी बनी थी। 2 टेबलस्पून बटर में मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर डाला है और जनाब इन स्लाइस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेते हैं। और आप ये देख लें कि क्या हशर इस ब्रेड का हुआ है। सिर्फ 2 दिन, मतलब 1 दिन मैंने रखा है या 2 दिन इसको रखा है। वो तो मेरे हस्बैंड साहब को शुक्र है बहुत पसंद आ गई, और यही मेरे पास तरीका था ओवन चेक करने का कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, 100% अपना दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे चीज़ें बनाने का शौक़ है और उसके लिए हर चीज़ का परफेक्टली काम करना बहुत ज़रूरी है। बस इसको मैंने टूटे फूटे हिस्सों को भी जोड़ दिया, ज़ाया नहीं करना था। इसके ऊपर जनाब बेसन लीफ छिड़के हैं और इसको ओवन में रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रहा था। पीछे तो उसका प्लग ख़राब था, प्लग की वजह से वो बंद हो रहा था और कभी जल रहा था। वो फिर शाम को मैकेनिक को बुला के इन्होंने चेक करवा के मुझे चेंज करवा दिया था। और जनाब अब शाम का वक्त है, सारा टाइम निकल गया माशाल्लाह। सुबह का इनका चाय शाय का हर चीज़ मैंने दे दी। उसके बाद जब शाम को आई हूँ तो कल इंशाल्लाह फ्राइडे है, यानी आज माशाल्लाह फ्राइडे है, जुमेरात को कल होना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए मैंने मटन पुलाव इस दफ़ा बनाना था। और मटन पुलाव बनाने के लिए यखनी मैं पहले एक रात तैयार करके रख लेती हूँ। उसमें मैंने क्या डाला है, नमक मिर्च बिल्कुल नहीं डाली यखनी में, इसलिए कि ये ज़बान पे चढ़ा हुआ है कि हर दफ़ा नमक मिर्च डालनी होती है। नमक मिर्च बिल्कुल नहीं डाली। इसे मैंने 1 पोट लहसुन का डाला है, प्याज डाले हैं और अदरक के मोटे मोटे टुकड़े डाले हैं। और इसके अलावा इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा, मसाला या साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा, जिसमें दारचीनी बे लीफ जाएंगे 2, और जनाब बड़ी इलायची लौंग दारचीनी और जनाब काली मिर्च साबुत, ये सब कुछ जाएगा। और साथ इसमें मैं धनिया पाउडर धनिया साबुत धनिया जो है वो 2 टेबलस्पून भर कर डालूँगी। और इसके अलावा इसमें काला ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून भर कर। बस जनाब ये हमारे यखनी का सामान तैयार हो गया।
और नमक जो है वो उतना ही जाएगा जितना चावलों में भी काम आ जाए और यखनी में भी काम आ जाए। और इसको जनाब मैं कर दूंगी अब बंद, पानी डालकर। 2 कप मैं चावल बनाऊंगी तो 2.5 कप पानी डालूंगी, कुछ खुश्क हो जाएगा और बाकी मुझे 2 कप यखनी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और इसको जनाब चढ़ाते हैं गैस के ऊपर और 10 मिनट का प्रेशर देते हैं। और उसके बाद जनाब रात के खाने की तैयारी हो रही है थर्सडे को। ये मैंने एयर फ्रायर में अपने लिए वेजिस बनाए हैं, वेजिस रेडीमेड थे। और ये मटन सॉरी बीफ पैटीज़ हैं जो कि मेरे बचे थे पिछली दफ़ा जब मैंने बनाया था। उसके जनाब बीफ पैटीज़ जो हैं वो डिफ्रॉस्ट करने रखे थे, फ्रीज़ कर लिए थे, उसको आपको दिखाया। और ये सॉस वही बन रही है जो मैं हर दफ़ा बनाती हूँ, मस्टर्ड सॉस, केचप, मायोनीज़ 2 तरह की डाल के, HP सॉस डालती हूँ, बारबेक्यू सॉस डालती हूँ, थोड़ी सी चिली पेस्ट डालती हूँ, रेड चिली पेस्ट जो होती है, और थोड़ा सा इसमें हनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे ये बहुत आला सॉस बन जाती है बर्गर की। और आप पहचान भी नहीं सकते कि ये बर्गर जो हम बाज़ार में खाते हैं ये इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला मिला के हमारा टेस्ट उस तरह डेवलप कर देते हैं कि घर की चीज़ों में हमें मज़ा नहीं आता। ख़ास तौर पे बच्चों को उनकी ख्वाहिश यही होती है कि हमें बाहर से चीज़ मंगा के खिलाई जाए। और जब आप इस तरह के तजर्बे करते रहते हो और घर में चीज़ें बनाते रहते हो तो वही टेस्ट आपको घर में मिलना शुरू हो जाता है जो आप बाहर खाने के लिए जाते हैं या बच्चे ख़ास तौर पे ज़िद करते हैं। खैर मैं बच्चों की माँ होकर भी ज़िद करती हूँ कि वीकेंड पे ज़िद क्या करनी है, वो हमारी खैर अब रूटीन बन गई है। किसी ज़माने में ज़िद किया करते थे, अब तो खैर रूटीन बन गई है कि बाहर से हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर खाना है या 2 दफ़ा ज़रूर खाना है। वो इसलिए कि अपना पका पका के बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। और पका के खा के बर्तन धो के सफाई करके ये सारे काम करने के बाद दिल चाहता है कि 2 दफ़ा जो है वो बाहर से ज़रूर खाया जाए, 1 या 2 दफ़ा। अमूमन वैसे 2 दफ़ा ही हम लोग माशाल्लाह खाते हैं। और ये जनाब मेरी यमी सी सॉस तैयार हो गया। आप ज़रूर इसको 1 दफ़ा बना के ट्राई करें, आपको भी इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। साथ ही थोड़े से प्याज काट लेती हूँ बर्गर में डालने के लिए, और टमाटर तो खैर मेरे पास इस काबिल हैं ही नहीं कि उनको इसमें डाला जाए। एक तो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, अपनी बहुत अच्छी मेरी व्यूअर हैं अनीस खातून, उनके कहने पर ख़राब हो रहे थे। तो नीचे वाकई ख़राब हो जाते हैं, फ्रीज़र में सही पड़े रहते हैं काफ़ी अर्सा, और छिलका भी आराम से उतर जाता है। उसके बाद जनाब बस इसको सॉस को अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे भर भर के, क्योंकि ये तो इतनी मज़े की सॉस है कि आप इसको फ्राइज़ के साथ भी अगर बच्चों को दें वैसे ही बना के रख लें। बच्चों को क्या देना है, बड़ों को दें, हस्बैंड को दें, अपनी रिलेटिव्स को दें, जो भी आता है उसको इसका चस्का लगा दें, मैं तो कहती हूँ। इससे जनाब आपकी बड़ी वो होगी, वाह वाह। मुंह पे बाज़ लोग वाह वाह नहीं करते, आपको पता है, खा के घर जाके ज़रूर तारीफ़ करते हैं कि ये अच्छी चीज़ हम खा के आए हैं। लेकिन बाज़ लोग मुंह पे भी कर देते हैं तारीफ़, और अच्छा लगता है कि जब आपने इतनी मेहनत किसी के लिए की है और आपको आपकी बनाई हुई चीज़ उसको पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है। इस्लाम में भी इस चीज़ का हुक्म है, लेकिन अब आपको पता है सबके दिल हर तरह से तंग हो गए हैं, मतलब हर लिहाज से ही तंग है। तारीफ़ करना एक फ्री का काम है, ना इसमें पैसे लगते हैं ना कुछ लगता है, लेकिन वो भी करने से लोग कतराते हैं। और जनाब ये देख लें मेरा जूसी मज़ेदार यमी बर्गर, जिसको देखकर मेरे हस्बैंड को भी भूख नहीं थी, उनको भी लग गई कि इतना जूसी और मज़े का बना हुआ है। और साथ ही मैंने सॉस रखी है जो कि इंटरनेशनल सॉस का नाम मैंने इसको दिया। और साथ ही वेजिस मेरे एयर फ्रायर में तैयार हैं। बेटी ने जनाब पास्ता लिया था, साथ गार्लिक ब्रेड जो आज मैंने बनाई थी, थोड़े से प्याज बचे थे वो मैंने इसको दे दी, और इतनी सॉस बची थी वो भी मैंने इसी को दे दी। और जनाब अब मेरी यखनी तैयार हो चुकी है सारे, और ठंडी भी हो चुकी है। अब इसको जनाब ठिकाने लगाते हैं। और जनाब गोश्त अलहदा कर लिया मैंने और यखनी अलहदा छान के फ्रिज में रख दी, और सुबह काम आएगी। चमचे की मदद से मैंने इसको जनाब गोश्त को अलहदा निकाल लिया, और साथ ही जनाब यखनी अलहदा कर लिया। इसको छानना इसलिए ज़रूरी है कि सुबह फिर वही इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। और जनाब ये यखनी भी छन गई है, अब इसको रखते हैं। और उसके बाद जनाब मेरा ओवन देखने के लिए रात को मैकेनिक आया था, ये मेरे हस्बैंड साहब से मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लें। जो 4-5 काम करवाने थे, एक तौलिया स्टैंड लगवाना था, बेटी ने एक प्लग अपने बेड के पास लगवाना था, ये लग रहा है, और मेरा ओवन चेक होना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी सिर्फ प्लग ही ख़राब था, बाकी सब कुछ ठीक था। और जनाब ये जुमे का दिन है, नाश्ता हो चुका है, चाय मेरी साथ साथ चल रही है, और साथ ही जनाब अब पुलाव बनाने का वक्त आन पहुंचा है। मैं अपनी
ये बनाई हुई यखनी और गोश्त को बाहर निकाल लिया और साथ साथ चाय पीते हैं और साथ साथ जनाब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चावल मैंने पहले ही आधा घंटा भिगो के रख दिए थे। 2 कप मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसको ऑयल को गर्म होने देते हैं। साथ ही इसमें मैंने अब प्याज ऐड कर दिए, एक बड़ा प्याज कह लें या 2 छोटे प्याज कह लें, उनको ऐड करके इनको ब्राउन कर लिया। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें अच्छे से पीस कर डाल दिया फ्रेश, ताकि पुलाव की जितनी अच्छी खुशबू हो उतना अच्छा लगता है और फ्रेश चीज़ों से ही खुशबू आती है। और साथ ही जनाब गोश्त डाल दिया, उसको थोड़ा सा भूना अच्छे से। उसके बाद टमाटर एक ऐड कर दिया ज़रा बड़े साइज़ का, और ये आखिरी टमाटर था जो मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया। उसको भी अच्छे से भून लिया। टमाटर का पानी बहुत अच्छे से खुश्क करके 2 कप यखनी मुझे चाहिए थी और 2 कप ही शुक्र है मेरे पास उस बची हुई थी। और यखनी में अब बॉईल आने देते हैं। जब तक यखनी में बॉईल आता है इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्चें 3 अदद, और साथ इसमें कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालूँगी, और साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। ये सारी चीज़ों से पुलाव का टेस्ट आप यकीन करें इस कदर मज़े का बनता है। अपनी तारीफ़ खुद इसलिए करती रहती हूँ कि आपको चखा नहीं सकती, वरना आपको चखाती तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता। और आप खुद कहते, शायद मेरे सामने ना कहते, पीछे से कहते, जैसे मेरे ज़हन में एक बैठा हुआ है ये ना। जैसे ही उसमें बॉईल आया है भीगे हुए चावल जनाब इसमें डाल दिए, और अब ये चावल अच्छे से डाल दूँगी। एक अच्छे सा मीन्स है कि कोई दाना उसमें छोड़ूंगी नहीं जिसमें मैंने भिगोए हुए थे, उसका खैर फ़ायदा भी कोई नहीं है। इसको हिला देते हैं और इसका पानी खुश्क होने देते हैं। पानी जब थोड़ा सा बिल्कुल रह गया तो इसमें जायफल जावित्री का पाउडर और 1 लहसुन पिसा हुआ वो इसके अंदर डाल दिया है मैंने, और आधा चाय का चम्मच से ज़्यादा ही जायफल जावित्री का पाउडर डालें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देगी टेस्ट आता है। और साथ ही लहसुन पिसा हुआ डाल दिया। हल्का सा इसको मिक्स करूँगी और 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी। जब तक ये सारा प्रोसीजर हो रहा था बीच बीच में आके मैंने सिंक भरा हुआ बर्तनों का बिल्कुल खाली कर दिया। देख लें वो टोकरी भरी पड़ी है, अगर मेरी बात पे एतबार नहीं है तो इतने बर्तन थे माशाल्लाह, और दूसरी दफ़ा धुले थे। उसके बाद जनाब सारी काउंटर की और हर चीज़ की सफाई हो जाती है और चूल्हा भी साफ़ हो गया है। बस जिस साइड पे राइस पड़े हैं उसके नीचे जनाब आज मैं तवा रखना ही भूल गई हूँ। खैर इसको दूसरे चूल्हे पे रखा है तवा रख के, क्योंकि वो काला करता है और मेरा पैन ख़राब हो जाता है, इसलिए तवा नीचे रखा है। और साथ ही जनाब 15-20 मिनट चावलों का दम दिया और चली गई हूँ नमाज़ पढ़ने। जुमे की नमाज़ पढ़ कर आई हूँ तो माशाल्लाह राइस मेरे बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जायका मैंने टेस्ट नहीं किया और ना मेरा दिल था, अभी तो नाश्ता किया था कि इसको चखूँ, लेकिन अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बिल्कुल सही बने होंगे, क्योंकि वो कह देते हैं ना कि शक्ल देखकर ही आधी चीज़ का तो अंदाज़ा हो जाता है, बेशक गलत ही हो। आजकल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं लेकिन जायका इतना अच्छा नहीं होता। बहरहाल जनाब ये देख लें, ये मेरे राइस बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, और शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है, खिले खिले लग रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है आपको ये कैसे लग रहे हैं, ज़रूर